साहिबगंज में एक नर्सिंग कॉलेज बनना है और मेरे हाथ से बनना। तो उन्होंने इस जमीन को मेरे माथे से तोड़ दिया। कई लोग इस जमीन के पीछे लगे हुए थे, लेकिन चूंकि नर्सिंग कॉलेज यहाँ बनना था, इसलिए वजह से यह जमीन मुझे उपलब्ध कराया और आज इसका वर्तमान स्वरूप आपके सामने है। और आपने ये महसूस किया होगा कि व्यापार के दृष्टिकोण से मैंने इस कॉलेज का निर्माण किया, चाहे वो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, चाहे उसका मेंटेनेंस हो या फर्निशिंग हो, एक एक चीज, एक एक पार्ट का निर्माण एज पर आईएनसी गाइडलाइंस रूम का, लेक्चर रूम का क्या साइज होना चाहिए, प्रैक्टिकल रूम का क्या साइज होना चाहिए, एक नर्सिंग कॉलेज में लेक्चर हॉल्स होने चाहिए, इतने प्रैक्टिकल रूम्स होने चाहिए, वो सारा जो विधिवत एज पर नॉर्म्स, एज पर गाइडलाइंस ऑफ आईएनसी वो करवाया। पीछे की तरफ में कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा, वो हॉस्टल का एरिया है। हॉस्टल का निर्माण हमारा बरसात के कारण हो गया था। अब कोर्स जो है वो एनएम का 2 साल का कोर्स है, जीएनएम के 3 साल के कोर्स है, बीएससी के 4 साल के कोर्स है। और जो फीस स्ट्रक्चर है ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया गया है और लगातार हम लोग इस चीज़ की जानकारी लोगों को देते रहते हैं ताकि अपने तरह से लोग तैयार रहें कोर्स को कंप्लीट करने के लिए और अपने फी को समय पे दे सकें। यहाँ पे थ्योरी क्लासेस एंड प्रैक्टिकल जो होंगे उनकी पूरी सुविधा यहाँ पे दी गई है। क्लास के लिए ऑलरेडी आपने जिस क्लास में बैठा है, यही क्लास है हमारा। और जब आप कुछ देर के बाद पूरे कॉलेज में आप घूम के देखेंगे तो हर एक लैब का सेटअप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से है। और इस बात को हम भी सहमत है कि मैंने भी झारखंड के कॉलेजेस देखे हैं, तो उन नए कॉलेजों में या फिर पुराने कॉलेज में कितनी सारी सुविधाएं होती है या नहीं होती है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी सो थ्योरी क्लासेस हम लोग जैसा है हमारा शेड्यूल बनेगा, हम थ्योरी क्लासेस भी ले। और चूंकि हम थोड़ा लेट हुए हैं, न्यू कॉलेज की वजह से थोड़ा लेट हुआ है, हम चाहेंगे कि उसको टाइम पे कंप्लीट करें ताकि एग्जाम से पहले हमारे बच्चे हर चीज़ के लिए तैयार रहें। बात रही है प्रैक्टिकल की, तो हमारे जो सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो इसके डायरेक्टर हैं, आप लोग अच्छी तरह से पता है। और साथ ही साथ कभी हमें जाना पड़ेगा सदर हॉस्पिटल या पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी विजिट, ये हमारे नर्सिंग का एक पार्ट है। तो इन सभी प्रैक्टिकल वाले पार्ट को भी करने के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। जब हम चाहे तब उन रिक्वायरमेंट को बच्चों के लिए हम पूरा कर सकते हैं। उनके लिए भी हमारे पास प्लान है ताकि समय की पूर्णता में उनको सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाए। और आज आप लोगों को जो बुलाने का उद्देश्य है यही कि हम लोग अपने बच्चों का क्लास शुरू कर दें। तो अगर आप जैसे आप आज आ गए, हमको हम क्लास शुरू करेंगे तो 10 to 4 करेंगे। और अभी चूंकि नया कॉलेज है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देनी है, तो हम लोग फर्स्ट आप मुझे आप सबको बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि जो हमारे यहाँ लैब की व्यवस्था है उसमें 8 से 9 लैब की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारा जो है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग लैब है। इस लैब में स्टूडेंट बेड मेकिंग, हैंड वॉशिंग, बीपी मेजरमेंट, पीएमडब्ल्यू, आईएमआईवी इंजेक्शन जैसे प्रोसीजर का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन लैब की व्यवस्था इसलिए की गई है, जैसे कि आपका हॉस्पिटल में भी पोस्टिंग होगा तो उसके पहले आपको हम लोग यहाँ लैब में ट्रेन करेंगे। पहले सारी चीज़ें लैब में आपको बताया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसके बाद आपको हॉस्टल में जो सूर्या पैरामेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी और सदर हॉस्पिटल में भी।
दूसरा है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लैब। इस लैब के माध्यम से आपको बैक टेक्निक, होम विजिट, सर्वे इत्यादि के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे आप रूरल एंड अर्बन एरिया से रिलेटेड CSC, PSC इसका मॉडल भी बना सकते हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितना भी वर्क है आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लैब में कर सकते हैं। हमारे यहाँ फ्री क्लिनिकल साइंस लैब यानी कि एनाटॉमी लैब की भी व्यवस्था की गई है। इस लैब में आपको मानव शरीर की संरचना, शारीरिक अंग, अस्थियों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल होंगे आप कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग लैब की भी व्यवस्था है। इस लैब में आप एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यूरिन टेस्ट, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन इत्यादि प्रोसीजर कर सकते हैं। हमारे यहाँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग लैब की भी व्यवस्था है। इस लैब में सभी स्टूडेंट न्यूबॉर्न रिससिटेशन, कंगारू मदर केयर, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, यूज ऑफ रेडिएंट वार्मर जैसे प्रोसीजर कर सकते हैं। हमारे यहाँ न्यूट्रिशन लैब की भी व्यवस्था है। इस लैब में सभी स्टूडेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो भी पोषक तत्व होते हैं उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा, जिसमें कि डायबिटिक पेशेंट के लिए डाइट कैसे तैयार करना है, हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए डाइट क्या तैयार करेंगे, एनीमिक पेशेंट के लिए जिनको खून की कमी है उनके लिए आपको क्या क्या डाइट तैयार करना है, इससे संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी और प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था है। इस लैब के माध्यम से आप कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको कंप्यूटर का जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, PPT, प्रोजेक्टर कैसे यूज करना है, ये आपका बेसिक नीड है। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं तो इन सब के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। हमारे यहाँ इसके अलावा ABS लैब की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें आप ओवरहेड प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर, PPT, पावरपॉइंट वगैरह और इसके अलावा जैसे ABS में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से ABS यूज करके आप इसमें टीचिंग कर सकते हैं। जैसे कि फनल ग्राफ हो गया, व्हाइट बोर्ड का यूज कैसे करना है, ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे करना है, चार्ट पेपर का यूज कैसे करना है, एग्जीबिशन वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ एडवांस स्किल लैब की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें आप इमरजेंसी मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोसीजर मेरा बच्ची BSc नर्सिंग का छात्र है मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। अब मैं 3 पहाड़ का रहने वाला हूँ। आज हमारा जिला का एक महत्वपूर्ण कॉलेज जो हमारे विजय सर के द्वारा सुदूर एरिया में कोई भी कल्पना से परे था पहले, आज उन्होंने इनका जो नाम है विजय, आज हमारे एरिया में विजय का संकल्प लेके इस कॉलेज का उद्घाटन किया। मैं उन्हें पूरे गार्जियन के तरफ से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ, ताकि इनके बाद जैसा सोच हमारे इस सुदूर जिला में यहाँ का जो बच्चा बच्ची दूर होने के चलते या उनके पास पूंजी के अभाव के चलते इस जैसे नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए लड़ाई थे, दूर दराज होने के चलते बहुत सा गरीब दुखिया के तो बच्चा हमारा इस संस्था का लाभ नहीं ले पाते थे, लेकिन आज